Hello, Assalamu alaikum. My name is Wajiha. I am lecturer in Kohart University of Science and Technology. Today we are going to study the schizophrenia spectrum and the psychotic disorder. In this lecture, we will study the schizophrenia spectrum and others. What are the symptoms of schizophrenia and how schizophrenia affect a person's social and interpersonal life, and how what are the basic symptoms which we can observe in schizophrenic person. This is a lecture which is based on the psychotic disorder, and as you know, psychotic disorders. I hope you will like this lecture, and this lecture would be very informative and interesting for you, and it will help you in your future activities. We are going to study what are the basic symptoms of schizophrenia. The basic symptoms of schizophrenia are hallucinations, delusions, disorganized thinking, grossly disorganized abnormal motor behavior, and negative symptoms. As you know, what is the delusion? Delusions are false belief, and hallucination are wrong perception. Disorganized thinking mean thought thinking which is not which don't have any real contact, which does not have reality contact. These are this type of thinking are disorganized thinking because in that type of thinking there is no organization. अगर हम देखें तो रोज़ाना की बुनियादों पे हम अपनी एक्टिविटीज़ को जिन दो एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं या सोचते हैं उनमें एक ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, उनमें एक रब्त पाया जाता है एक बात का दूसरी बात के साथ या एक सोच का दूसरी सोच के साथ। जबकि वो लोग जो शिज़ोफ्रेनिक होते हैं उनकी बातों में रब्त नहीं होता, मकसद नहीं होता, उसके पीछे कोई लॉजिक थिंकिंग नहीं होती। सबसे पहले हम डिलीजन्स को पढ़ते हैं तो डिलीजन में जैसे कि लोगों के फिक्स बिलीफ होते हैं, जिसका ऐसे बिलीव जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। आप देखें कि आगे से डिलीजन्स की बहुत सी 4 टाइप्स हैं: परसिक्यूटरी डिलीजन्स, रेफरेंशियल डिलीजन, ग्रैंडियोस डिलीजन, निहिलिस्टिक डिलीजन्स। प्रोसिक्यूटरी में लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे उनको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उन्हें कोई हरास करने की कोशिश कर रहा है। रेफरेंशियल में उन्हें लगता है कि दूसरों के कमेंट और जेस्चर्स को उन्हें लगता है कि वो स्पेसिफाई, उनको टारगेट किया गया है, उनको कोई पिन पॉइंट किया गया। ग्रैंडियोस में उनको ऐसा लगता है कि जैसे कोई उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कोई शख्स उनकी अजीब सी मोहब्बत में हो गया। लोग उनका अजीब सा बिलीव है कि लोग उनकी एबिलिटीज़ के बारे में या लोग उनकी एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा कोई वर्थ देना शुरू हो जाएंगे। निहिलिस्टिक में ऐसा होता है कि उन्हें लगता है कि जैसे वो अपने हेल्थ रिलेटेड बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार होते हैं, उन्हें लगता है शायद उनका कोई बॉडी ऑर्गन निकल गया है। अब आते हैं हेलुसिनेशंस पे। हेलुसिनेशंस आपको पता है ये रॉन्ग परसेप्शन में आते हैं। इसमें डिफरेंट क्योंकि इसका ताल्लुक आपके परसेप्शन से है तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी सेंसरी उन्हें आवाज़ों का सुनाई देना, ऐसी हेलुसिनेशंस में ऐसी आवाज़ों का सुनाई देना जो कि अभी मौजूद नहीं है, इसको हम ऑडिटरी हेलुसिनेशन कहते हैं। इसके अलावा ऐसी चीज़ों को दिखाई देना जो कि हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करती, जिसका हम विजुअल परसेप्शन कहते हैं। सम टाइम लोगों को उनको टेस्ट ऐसा आता है, जिस तरह के कुछ अर्सा पहले मैंने एक केस स्टडी किया जिसमें उस क्लाइंट को हर वक्त ब्लड की स्मेल आती रहती थी। तो इट मीन्स कि ये जो रॉन्ग परसेप्शन था वो स्मेल से रिलेटेड था। तो इट मीन के जो हेलुसिनेशन है वो आपकी स्मेल। Now we are going to study the glossy, disorganized and abnormal motor behavior. इसमें ये होता है कि लोगों की जो प्रॉब्लम होती है वो यानी कि अपनी डेली एक्टिविटीज़ वो बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते, और उसके अलावा वो उनके अंदर रिस्पॉन्सेज जो वर्बल और मोटर रिस्पॉन्सेज वो उस तरह से नहीं होते, जैसे कि किस बात पे खुश होना है, किस बात पे नाराज़ होना है, वो अपने प्रॉपर एक्सप्रेशन नहीं दे सकते। उसके अलावा सम टाइम वो अगर किसी चीज़ को घूर रहे हैं तो मुसलसल घूरते रहेंगे, यानी कि उनके जो जेस्चर्स हैं वो स्टीरियोटाइपिक होते हैं, यानी कि मुसलसल एक ही जेस्चर्स पे रहना। जैसे कि नॉर्मल लाइफ में हम अपने जेस्चर्स बदल बदल के बात करते हैं, जबकि जो ऐसे लोग होते हैं उनकी जो होती जो जेस्चर्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन नहीं होते।
अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ शिज़ोफ्रेनिया। अब नेगेटिव सिम्टम से क्या मुराद है? नेगेटिव सिम्टम से मुराद ये कि ऐसे सिम्टम जो मोस्ट ऑफ द टाइम शिज़ोफ्रेनिक लोगों में तो पाए जाते हैं, लेकिन जो दूसरे साइकोटिक पेशेंट्स हैं उनमें नहीं पाए जाते। तो 2 नेगेटिव सिम्टम्स हैं जो पर्टिकुलरली शिज़ोफ्रेनिक में पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं डिमिनिश्ड इमोशनल एक्सप्रेशन एंड दूसरे को कहते हैं एवोल्यूशन। डिमिनिश्ड इमोशनल से मुराद ये होता है कि जो रिडक्शन ऑफ एक्सप्रेशन जो होते हैं ना, एक्सप्रेशन जैसे आई कांटेक्ट होना या जैसे कि फेस पर जो रिएक्शंस होते हैं उनका बहुत ज़्यादा कम होना। उसके बाद एवोल्यूशन से मुराद होते हैं एवोल्यूशन से मुराद होता है कि जो डेली एक्टिविटीज़ लाइफ की करने के लिए उन्हें चाहिए होती है वो नहीं करते, वो सोशल एक्टिविटीज़ में उस तरह पार्टिसिपेट नहीं कर पाते जैसे कि वो करते हैं। यानी कि उनकी जो सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं वो सेल्फ इनिशिएटेड पर्पसफुल होती हैं, यानी कि वो खुद से अपना एक पर्पस बना लेते हैं और उसके साथ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, जैसे कि उसका सोशल। आगे हम पढ़ेंगे शिज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। शिज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वैसे तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में आता है, लेकिन क्योंकि इधर हम शिज़ोफ्रेनिया पढ़ रहे हैं तो इसमें हम शिज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें भी ऐसा होता है कि लोगों का कोई सोशल रिलेशन अच्छे नहीं होते, जिसकी वजह से वो कैपेसिटी टू मेक रिलेशनशिप, यानी हर शख्स में कोई एक कैपेसिटी होती है कि जिसे वो एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकता है। ऐसे लोगों में ऐसी कैपेसिटी नहीं रहती कि वो कैसे रिलेशनशिप्स को कायम कर सकें, जैसे कि कोग्निटिव एंड इसमें कोग्निटिव एंड परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन पाई जाती है। यानी कि कोग्निटिव और परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन से मुराद ये है कि वो अपने जो एक होता है कि अपनी एज के साल एडोलेसेंस के अपने एक जैसे कि डिफरेंट एजेस में लोग डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। चाइल्डहुड में वो और तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, बचपन में आप और तरह से एक्टिविटीज़ करते थे, अब अडल्टहुड में तो आप और तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं। तो क्या है कि ये एक्टिविटी क्या है, आपकी मोटर और कोग्निटिव एबिलिटीज़ हैं जो एज के साथ साथ आपके अंदर पैदा और ख़त्म। अब हम पढ़ेंगे कि साइकोट्रिक डिसऑर्डर में और भी बहुत सी कंडीशन पाई जाती हैं, जैसे कि साइकोट्रिक डिसऑर्डर में भी इंक्लूड बाय अनदर कंडीशन इन सब्सटेंस मेडिकेशन। लाइक समटाइम होता है कि कोई ऐसी ड्रग एडिशन ली गई या कोई ड्रग एडिक्शन की वजह से भी साइकोटिक इशू आ जाता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि वो अपनी डेली लाइफ को नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें वो टॉक्सिक पाया जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी उनकी मोटर एक्टिविटी वैसी नहीं रहती जैसे कि नॉर्मल लोगों की होती है। उसके अलावा जो साइकोटिक डिसऑर्डर होते हैं उनमें डायरेक्ट साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। उसके अलावा मेडिकेशंस की वजह से भी, उसके अलावा बहुत से फिजियोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस पाए जाते हैं, जब बहुत सी मेडिकल कंडीशंस पाई जाती हैं जिसकी वजह से बहुत से साइकोटिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्लास में हम मज़ीद शिज़ोफ्रेनिया को पढ़ेंगे। स्टूडेंट की कन्वीनियंस को मद्देनज़र रखते हुए लेक्चर को शॉर्टन किया गया ताकि वो कम वक्त में बेहतर से बेहतर अपना नॉलेज ले सकें। ये लेक्चर जो है आज का लेक्चर ये DSM, क्योंकि DSM 5th एडिशन में से तैयार किया गया है और वहीं से सारी हेल्प आउट ली गई है इस लेक्चर को, इसलिए रेफरेंस में उसको मैंने मेंशन किया है। आप लोग भी वहाँ से डाउनलोड करके DSM को 5 को तो मज़ीद डिटेल में इनको पढ़ सकते हैं। अभी शिज़ोफ्रेनिया ख़त्म नहीं हुआ बच्चों, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। स्टूडेंट नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मज़ीद हम शिज़ोफ्रेनिया को हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसमें बहुत कुछ है भी पढ़ने वाला। तो कीप इन टच विद माय चैनल। आई होप यू विल फाइंड मोर इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोज़ इन फ्यूचर लेक्चर्स। अल्लाह हाफिज़।